देख रहे हैं आप अहम खबर। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का हंटर चलना शुरू हो गया है। हाल ही में इंदौर और सागर में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में सैकड़ों किलो संदिग्ध घी और पनीर जब्त किया गया। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है एनालॉग पनीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के कड़े निर्देशों के बाद अब मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार के इस कदम ने बाजार से लेकर आम उपभोक्ताओं तक के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आखिर ये एनालॉग पनीर है क्या और ये सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में इंदौर में 535 किलो और सागर में नामी ब्रांड के 126 लीटर संदिग्ध घी को जब्त किया गया। इन सब के बीच राज्य सरकार का सबसे बड़ा फोकस एनालॉग पनीर पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के कड़े रुख के बाद प्रदेश में इसे प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर को लेकर सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। एनालॉग पनीर को लेकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन छापों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार में बिकने वाला एनालॉग पनीर आखिर चीज क्या है। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुद्ध पनीर पूरी तरीके से दूध से बनता है, जबकि एनालॉग पनीर में दूध की जगह वनस्पति वसा, पाम ऑयल, स्टार्च और सिंथेटिक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलें 50% सेम होता है, लेकिन जो हल्का सा जो मिठासपन, अगर जरा इसे थोड़ा सा खा के आप समझाएं तो दर्शक भी आपको देख रहे हैं कि ये तो शुद्ध पनीर जो है, और हालांकि सर ये वाइट अलग ही दिख रहा है, सफेद रंग का। हाँ, ये जरूरी नहीं है वाइट, ये इससे ज़्यादा वाइट हो सकता है। ये अच्छा, उससे ज़्यादा भी वाइट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली इसको बनाने का तरीका है सेपरेटा मिल्क जो कहलाता है, जिसमें फैट निकला हुआ है, लगभग बहुत ज़रा सा फैट है, उसमें पाम ऑयल मिला दिया फैट बढ़ाने के लिए, कुछ एमल्सीफायर या प्रिजर्वेटिव मिला दिए और उसको पैक कर दिया, तो दिखेगा पनीर जैसे ही। बट यदि हम इस तरह से इसको खा के देखते हैं तो एक प्राइमरी टेस्ट है, कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई किसी बुक में नहीं लिखा है, एक एक्सपीरियंस के आधार पर जो हम लोग फील्ड में रहते हैं तो सालों साल से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल तो आप ये मुंह में इस तरह से घुलता है जिस तरह से आपने कुछ खाया नहीं है, इतनी जल्दी घुलने वाला। अभी जैसे मुंह में मुंह डाला, पता ही नहीं चला ये कब घुल गया और अंदर चला गया। इस तरह से यदि एनालॉग पनीर के बारे में करेंगे तो ये इतने जल्दी घुलने वाला नहीं है। कोई प्रयोगशाला में लैब तक जाएं या फिर जवान की ही? देखिए, जवान से केवल आदमी पहचान सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कमान को संभाल लिया है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर मिलावटी एनालॉग पनीर की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का पूरा फोकस अब मिलावटखोरों पर नकेल कसने के साथ साथ प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से दूध उत्पादन बढ़ाने और शुद्ध प्राकृतिक पनीर के उत्पादन को बढ़ावा देने पर है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। सरकार के इस फैसले पर आम जनता ने भी राहत की सांस ली। उपभोक्ताओं का कहना है कम कीमत के चक्कर में कई बार लोग अनजाने में जहर खरीद लेते हैं। जिस हिसाब से ये नकली पनीर बोलेंगे जिसको, मेरे हिसाब से तो शायद जो एनालॉग आप उसको एक टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो टर्मिनोलॉजी दी जा रही है, पर वो नकली पनीर है। तो नकली और असली में फ़र्क कैसे किया जाए, ये आम इंसान के लिए बहुत समस्या वाला विषय है। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि सरकार ही इस पर एक्शन ले, और ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, सरकार ही उन पर रोक लगाएगी तो
जो लेमेन है उसको उसके बीच में आइडेंटिफिकेशन करने में समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर पनीर तो मेजर सोर्स है और पनीर में इस तरह के धोखाधड़ी की जा रही है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। वेजिटेरियन हूँ तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो पनीर हम खा रहे हैं वो प्योर है या नहीं है, क्योंकि हमको तो मेन जो है वो उसी से प्रोटीन मिलता है, हमारा तो कोई और सोर्स है नहीं। तो जो सरकार कदम उठा रही है दैट वाज टू गुड फॉर आवर फ्यूचर। एसोसिएशन और खाद्य विभाग की इस मुस्तैदी से साफ हो चुका है कि अब मध्य प्रदेश में मिलावट का खेल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। बहरहाल जब तक पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जमीन पर पूरी तरीके से लागू नहीं होता, तब तक उपभोक्ता के लिए जरूरी यही है कि वे खरीदारी करते वक्त अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और सस्ते के चक्कर में नकली पनीर से तौबा करें। एनोलॉग पनीर की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकार ने ठोस कदम उठाए। अब मध्य प्रदेश की सरकार भी एनोलॉग पनीर को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। अब सवाल यही है, बाजारों में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध कब लगेगा, फूड विभाग कैसे कार्रवाई करेगा और आने वाले दिनों में सरकार कौन सी नई व्यवस्था लागू करेगी। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इंदौर से है, जहां एनोलॉग पनीर बैन की तैयारी के बीच एक्शन हुआ है। और इंडस्ट्री में लो फैट पनीर का निर्माण हो रहा था। परिसर में गंदगी और खराब ड्रेनेज व्यवस्था भी थी। मौके से 450 किलो एनोलॉग पनीर जब्त किया गया है। जब्त पनीर की कीमत करीब 1,17,000 रुपए है। खाद्य विभाग ने पनीर का सैंपल लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ा एक्शन हुआ है इंदौर में एनोलॉग पनीर के खिलाफ। दरअसल एनोलॉग पनीर पर बैन लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। एनोलॉग पनीर की बैन की तैयारी के बीच इंदौर में इंडस्ट्री में लो फैट पनीर का निर्माण हो रहा था और जहां ये पनीर बनाया जा रहा था उस परिसर में जबरदस्त गंदगी भी थी, खराब ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी थी। साथ ही 450 किलो एनालॉग पनीर भी यहां जब्त हुआ है। और एनालॉग पनीर को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है। इंदौर से भी खबर आई, एक्शन में है खाद्य विभाग। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक तरफ सरकार भी एक्शन में है, दूसरी तरफ इंदौर जैसे बड़े शहर, टॉप शहरों में एक्शन भी शुरू हो गया है ऐसे पनीर के खिलाफ। अजय बिल्कुल, और कल ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बयान सामने आया और आज बड़ा एक्शन देखने को भी मिला है एनालॉग पनीर को लेकर। हालांकि इसके पहले अगर महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इस राज्यों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए सख्त कदम उठा लिया है। फिलहाल इस वक्त हम इंदौर के 56 बाजारों में मौजूद हैं। 56 हर कोई जानता है, स्वाद की राजधानी इंदौर है, इसलिए स्वाद की बातें 56 से ही करेंगे। तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त 56 पे खाने पीने का मार्केट है और खाने पीने के शौकीन इसी जगह पर पहुंचते हैं। और चलिए एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बात पनीर की हो रही है तो पनीर टिक्के की भी ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पनीर टिक्का नज़दीक है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। आप 56 पे मौजूद हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग आप खाने के लिए आएंगे? मैं तो पनीर टिक्का ही खाना आई थी, मेरे को बहुत पसंद है पनीर टिक्का। और जैसे पता ही नहीं चलता है ना कि असली पनीर है क्या नकली पनीर है, और अगर सरकार ये कदम ले रही तो बहुत अच्छी बात है। एज ए वेजिटेरियन हमारा तो कोई प्रोटीन का सोर्स ही नहीं रहता है ना पनीर को छोड़कर, और अगर वो भी मिलावट वाला रहेगा तो हम तो कहाँ ही जाएंगे। बाकी जितना हो सके अच्छा पनीर ही खाना चाहिए। और अगर ये कदम ले रहे हैं और बैन होने के बाद भी हमको क्या पता कि वो हमको क्या मिल रहा है, वो तो हम तो खाने आते हैं, उसके बाद हम क्या जाने कि हमको क्या खिला रहे हैं, हम तो ट्रस्ट करके आते हैं ना। अब देखते हैं सरकार इस पे क्या और अच्छे से एक्शन लेती है। वेजिटेरियन के लिए पनीर जो है उनका कितना फेवरेट डिश माना जाता है, उनको कितना फेवरेट होता है पनीर? क्योंकि वेजिटेरियन के लिए तो कोई ओकेजन हो, प्रोटीन का सोर्स चाहिए, कहीं बाहर जा रहे कुछ भी हो तो हमको तो पनीर ही मिलेगा ना, उसके अलावा हम क्या ही खा सकते हैं। तो पनीर तो अच्छा होना ही चाहिए हमारे हिसाब से, तो होना चाहिए है कि अब अच्छा लोग ट्रस्ट भी करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप ये पनीर टिक्का खाने आएंगे तो जो पनीर हमें मिलता है बाजारों में या जो पनीर हमें दुकानों में मिल रहा है, ट्रस्ट होता है कि यार जो पनीर हमें मिल रहा है बेस्ट है, प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है और हम बेहतर पनीर खा रहे हैं। खाते तो हम उसके लिए ही हैं कि अच्छा होगा, पर हमको क्या पता कि वो असली नकली की पहचान ही नहीं हो पाती है ना कि असली क्या है नकली क्या है। ऐसे पनीर मैं एक बार बीमार भी पड़ चुकी हूँ पनीर खाकर, मतलब मुझे जॉन्डिस हो गया था। उसके बाद से आज 6 महीने हो गए मैंने पनीर को
बहुत मुश्किल से ट्रस्ट कर पाती हूँ मैं, स्पेशली पनीर पे तो, और हिम्मत करती हूँ। फिर आपने बता दिया बैन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नकली पनीर बैन हो रहा है। सरकार लग रहा है कि बड़ा फैसला जो ले सरकार ने लिया, बहुत अच्छा, जरूरत थी इसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत लोग बीमार भी पड़ रहे थे इस वजह से, और अच्छी चीज़ है कि बैन हो रहा है। और ये चीज़ सब ऑल ओवर इंडिया जानी चाहिए कि पनीर जो नकली होता है वो बैन हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। तो चलिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, लोग पनीर टिक्का को पसंद करते हैं, पनीर टिक्का की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, अगर छप्पन की बात की जाए तो छप्पन खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है, और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं पनीर को लेकर। पनीर की अगर बात की जाए, कितना पसंद आता है लोगों को रहता है पनीर पसंद? पनीर खाती हैं आप? हाँ, पनीर तो सभी खाते हैं। सब खाते हैं। कितना लगता है कि पनीर से बेस्ट कुछ नहीं अगर वेजिटेरियन है तो? प्रोटीन के लिए पनीर इज़ द बेस्ट। पनीर क्या उसमें पनीर में ऐसा क्या मिलता है कि लोगों को लगता है कि पनीर वो खाना चाहिए? वेजिटेरियन के लिए पनीर सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन उससे ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन ज्यादा मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रोटीन ज्यादा मिलता है। अच्छा, एनालॉग पनीर के बारे में आपने सुना कि एक शुद्ध पनीर जो डेयरी में मिलता है, एक एनालॉग पनीर जो पैकेट्स में मिल रहा है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसकी कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मुझे पर्सनली पनीर पसंद नहीं है। अच्छा और खाती हैं। ये आप खाती हैं? हाँ, तो जब पनीर खाती है तो मन में रहता है कि शुद्ध पनीर है, डुप्लीकेट पनीर, कुछ ऐसा? देखो, हम तो यहाँ हॉस्टल में रह रहे, पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पे शुद्धि का तो कुछ है नहीं। शुद्ध तो जो मम्मी बना के खिलाती है बस वही शुद्ध है। वही होता है शुद्ध, ऐसा हाँ। है। ये लग रहा है कि अब शुद्ध जो चीजें हैं, जो सब प्योर पनीर कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का पनीर है। प्योर तो कुछ भी नहीं है अभी तो यहाँ पे। नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं है खाया है, ऐसा एकदम प्योर वगैरह जैसा कुछ ऐसे मिलावट, ऐसे शौक नहीं हमको ऐसा कुछ खाने पीने का बाहर का। हाँ, ये हम अभी तो हमें भी जो लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, आपने लिया नहीं अभी तक? नहीं ले, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप नहीं ले रहे अब, तो वो मुझे बोले तो बंद करवा देंगी अब अगर कुछ बोल दिया पनीर के खिलाफ। मगर पनीर तो अच्छा ही आना चाहिए। और अगर आप लोग भी खा रहे हो तो मतलब पहले तो सरकार को निकालना चाहिए कि पनीर की पहचान कैसे करें कि वो असली है कि नकली है। सबसे मेन चीज़ तो यही करनी चाहिए कि नॉर्मल सिटीजन में ये चीज़ फैलाएं कि पनीर की पहचान कैसे करें कि वो असली है कि नकली है। अगर हमको वही नहीं पता चलेगा तो हम तो खा लेंगे। और आपको पता है कि अगर असली पनीर और नकली पनीर को पहचानना तो जब तक पनीर कच्चा है तब तक ही पहचान सकते हैं। अगर ये जो पनीर टिक्का आप देख रहे हैं, अगर ये पनीर जो रोस्ट हो गया और या कि पनीर की सब्जी बन गई तो आप इसे नहीं पहचान सकते हैं कि ये एनालॉग पनीर है या वो डेयरी वाला पनीर जिसे हम शुद्ध कहते हैं। तो ये जब कच्चा है तो कच्चे का जो स्वाद है वो बिल्कुल कुछ अलग आएगा, और अगर ये फ्राई हो जाएगा या रोस्ट हो जाएगा या इसकी सब्जी बन जाएगी तो आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। लोग छप्पन पे मौजूद है, खाने पीने के लिए लोग छप्पन पहुंचते हैं। कुछ बातें इनसे और करते हैं पनीर को लेकर। पनीर पसंद है आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी है। पनीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लोग ज्यादा पनीर क्यों खाते हैं? सर देखो, उसमें एक्चुअल में क्या है, जैसे भी कोई भी जिम करता है उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी रहता है, और प्रोटीन पनीर में पाया जाता है, तो वहाँ पे वो फ़ायदा करता है उसके लिए, तो लोग पनीर का इस्तेमाल करते हैं। और वेजिटेरियन जो उनके लिए तो पनीर से बेस्ट कुछ नहीं। नहीं, हाँ बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आप। वेजिटेरियन के लिए तो पनीर एक हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसी में होता है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो मांस का इस्तेमाल करते हैं या कि फिर बहुत सारी चीज़ें उनके पास में ऑप्शन, बट वेजिटेरियन आदमी करे क्या? मतलब इन्हीं पनीर के साथ खिलवाड़ होने लग जाता है, खासतौर पर हमारी सेहत के साथ। तो कितना जरूरी मानते हैं? नहीं, वो तो बहुत नुकसान है सर। वो तो जितना फायदेमंद है, अगर सही पनीर होता है उसके लिए वो फायदेमंद है तो सही है, बट अगर कहीं पे उसमें मिलावट होने लगे तो वो फिर उससे खराब कोई चीज़ हो नहीं सकती सर, स्वास्थ्य के लिए भी सर, और बाकी चीज़ें आप बच्चों एनालॉग पनीर जानते हैं आप? सुना आपने? उसके बारे में नहीं पता। नहीं सुना? नहीं सुना। तो ये देखिए, लोग अभी शायद तक आशीष बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिथिलेश अच्छी बात है सरकार एक्शन मोड में है, और आप बता भी रहे थे ये भी सुनिश्चित खासतौर से उन शॉप ऑनर्स को या जो पनीर बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, लोगों को खिलाते हैं, उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो बेहतर पनीर लें। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लोगों से धन्यवाद।